जो चिट्ठी हमने एज इट इज लिखी है वो चिट्ठी आपको सुखजीत सिंह हरदो झंडे जी ने वो चिट्ठी आपको दिखा दी, जो एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और केएमएम की तरफ से लिखी गई है। उसका जो संक्षेप में जो सार है वर्ड टू वर्ड का, वो हिंदी का भी हम आपको बता देते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा को वो चिट्ठी लिखी गई है एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और केएमएम की तरफ से। माननीय आप सभी सम्मानित साथी, कल किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का हालचाल जानने के लिए खनौरी मोर्चे पर आए। हम दोनों मोर्चों की तरफ से आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द एमएसपी गारंटी कानून समेत 13 मांगों पर जो हमारा आंदोलन चल रहा है, इन तमाम मांगों को जो अलग अलग समय पे सरकारों ने वायदे भी किए हैं, उनको लागू कराने में सहयोग करेंगे। पिछले 47 दिनों से आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की नाजुक हालत को देखते हुए हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि आपसी मीटिंग को कल या परसों खनौरी मोर्चे पर कर लिया जाए, क्योंकि जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के स्वास्थ्य के मद्देनजर एक एक पल बड़ा कीमती है और हम मोर्चा छोड़कर कहीं बाहर जाने की स्थिति में नहीं है। हमें पूर्ण उम्मीद है कि आप हमारे इस विनम्रता पूर्वक वाले निवेदन को स्वीकार करेंगे। सह धन्यवाद संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा। इसके अलावा साथियों, जो परसों मेडिकल टेस्ट किए गए थे, उन मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट कल आई। उसके बारे में भी जो रिजल्ट आया है वो बड़े चिंताजनक है। जिस तरीके से, बाकी डिटेल में तो हमारे डॉक्टर साहब हैं, कल वो इस पे पूरा अपना एनालिसिस करके पेश करेंगे। जो मेन तौर पे जो चीज है, यूरिक एसिड है, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है। जो नॉर्मल इंसान का 3.50 से लेके 7.20 तक होना चाहिए, वो 11.64 से भी ज्यादा है। इसके अलावा जो और टेक्निकल टर्म्स हैं, मेडिकल टर्म्स हैं, उसके अनुसार जीजीटीपी है, वो भी उनका काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। बिलिरुबिन टोटल है, वो भी काफी ज्यादा उनका बढ़ा हुआ है। टोटल प्रोटीन है, वो जो एक इंसान के अंदर होना चाहिए उससे काफी ज्यादा कम है। इसके अलावा जो कीटोन बॉडी टेस्ट है, जो ये शो करता है कि कोई इंसान कितने दिनों से भूखमरी का शिकार है, कितने दिनों से वो स्टार्वेशन का शिकार है, वो जो रिजल्ट आया है वो भी काफी ज्यादा आया है। कीटोन बॉडी जो एक नॉर्मल इंसान के अंदर 0.02 से लेकर 0.27 होना चाहिए, वो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के अंदर 6.53 से भी ज्यादा है। यानी जो नॉर्मल होना चाहिए उससे कम से कम 25 या 30 गुना से भी वो ज्यादा आ रहा है, जो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। इसके अलावा जो सोडियम, पोटाशियम और जो क्लोराइड है, उनकी मात्रा भी काफी ज्यादा घटी हुई है। तो साथियों, इस मेडिकल रिपोर्ट को हम सारी को आपसे भी साझा कर देंगे और हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं वो कल विस्तृत से इस रिपोर्ट पे, मेडिकल रिपोर्ट पे अपनी सारी बातें रखेंगे। इसके अलावा हम आपसे ये भी बताना चाह रहे हैं कि आज तेलंगाना के खम्मन में किसानों ने बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के फोटो बैनर लगा के आज धरना प्रदर्शन किया है और पूरे उन्होंने 12 घंटे का ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन है जो उनका चल भी रहा है और सांकेतिक भूख हड़ताल उन्होंने करी है। यानी सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का जो वो अपने शरीर के ऊपर जो कष्ट झेल रहे हैं, जो संघर्ष हो रहा है दोनों मोर्चों के नेतृत्व में हजारों लाखों किसानों द्वारा, वो देश के कोने कोने तक पहुंच रहा है और ये लड़ाई दिन प्रतिदिन लगातार मजबूत होती जा रही है। आने वाले कल को यानी 12 तारीख को भी हरियाणा के हिसार जिले से किसानों का एक बड़ा जत्था जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के समर्थन में खनौरी बॉर्डर पे आएगा। हिसार जिले के सारे किसान सुबह 10 बजे खेड़ी चौपटा में जो एक नर्सिंग कॉलेज है, भागमल नर्सिंग कॉलेज, उसके सामने इकट्ठे होंगे और वहां से गाड़ियों का बड़ा जत्था डल्लेवाल साहब के पोस्टर लगा के, स्टिकर लगा के वो खनौरी मोर्चे पे आएगा। इसी तरीके से आने वाले दिनों में भी हरियाणा के अलग अलग जिलों से किसानों के जत्थे यहाँ पे पहुंचते रहेंगे। बहुत बहुत